नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई में हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं कि मतलब 2 दिन हम पढ़ रहे हैं फिर 1 दिन गैप कर देते हैं, या फिर पढ़ते पढ़ते कभी कभी चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं, तो मतलब उन्हें कैसे सही कर सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि हम पढ़ाई करते हैं और करते करते बोर हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस समय हम क्या करें, कैसे इनको बचाएं? इस खुशी की बात है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे जो भी पढ़ाई अच्छे ढंग से करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सूत्र होते हैं, उनका उनको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई संकल्प लें कि मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर अपने व्यर्थ के समय से बचें। और जब कभी बोरियत आ जाए पढ़ते पढ़ते, तो उस समय पढ़ाई ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, और अपनी सफलता के लिए एक जुनून पैदा करें, सकारात्मक सोच रखें और आशावादी बने, लगनशील बने और समय का सदुपयोग करें और आत्मविश्वास रखें। अभ्यास हमेशा करते रहें। असफलता होने पर अपने अंदर से कुछ सीखने का प्रयास करें। असफलता मिलने पर ये ना सोचें कि मैं निकल ही नहीं सकता। असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो जो कमी रह गई उसको सुधारने की कोशिश करें, और यदि कोई सफल हो गया है तो उनसे ईर्ष्या ना करें, बल्कि उनसे कुछ शिक्षा लें और हमेशा आत्मनियंत्रण रखें। भटके नहीं, ईमानदारी से अपना ये कार्य करें तो नियम से आपको ये सफलता मिलेगी। और हमेशा ये ध्यान रखना, जब कभी भी कोई तुम्हारे लिए व्यंग कसता है तो आप पीछे ना हटें और उस व्यंग का कभी बुरा ना माने। सोच लेना, जैसे एक पागल व्यक्ति होता है, वो उल्टा सीधा कुछ ही बोलता तो उसके लिए जवाब देते क्या? उसका प्रतिकार करते नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई कहता है तो उसको पागल मान करके छोड़ देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये भी अपन को हमेशा ध्यान रखना, सकारात्मक सोच हमेशा रखना कि देखो, इस सकारात्मक सोच से ही सबको सफलता मिली है। इसलिए जब कभी बोरियत आए और उस समय मुंह धो लेना, गहरी सांस लें, आप वहाँ से हट करके थोड़ा अपना माहौल को बदल लें। कोई एक या जो प्रिय चीज़ हो तुम्हारी, गीत गाना में उसको भी सुन लो या गुनगुना लो। 1-2 व्यक्ति से अपने परिवार से मिल लो, पुनः आकर के बैठ जाओ। जिसको कहते माइंड फ्रेश करना, तो वो कर लेना, तो आपको बोरियत दूर हो जाएगी और सफलता मिल जाएगी। आइए हमारे बीच में अवंतिका जैन, कुमारी अवंतिका जैन, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत से उपस्थित हुई हैं। आप भी अपनी जिज्ञासा रखें। और भूमि जैन, हाँ, कुमारी भूमि जैन तैयार रहें और अमित कुमार जैन तैयार रहें। क्या नाम है? अवंतिका जैन। अवंतिका। महाराज जी के, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ चीज़ें जो हम याद करते हैं वो कुछ याद रह जाती हैं, बट कुछ चीज़ें काफ़ी बार याद करूँ बट वो याद नहीं रहती, तो इसके लिए कुछ? उसका कारण ये है कि हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती। हमने पहले से बना रखा कि जटिल है, तो एक बात ये आती है, और जब हमारे मन में बन जाता कि जटिल है तो फिर वो जटिल अपने दिमाग में नहीं घुसता है, एक बात। दूसरा, ऐसी चीज़ जो हमें याद नहीं होती है
उसको तोड़ तोड़ करके किसी उदाहरण के माध्यम से समझना चाहिए। जैसे हमें सूर्य प्रकाश में जो जब इंद्रधनुष बनता है या जब अपन प्रिज्म लेते हैं, उस पर सूर्य की प्रकाश डालते हैं तो 7 भागों में विभक्त हो जाती है। अब उनको कैसे याद रखें, तो उसके लिए छोटे छोटे सूत्र बनाए जाते हैं, बैजानी हपी नाला बस या विवजोड़ ऐसा बनाओगे तो उससे छोटे छोटे अपने स्वयं के सूत्र निर्माण किए जाते हैं। और जब कभी भी हो उसी की चर्चा करो, कोई मिले उसी पर आप चर्चा करें। अरे वो मुझे तो समझ में नहीं आता, ये 7 रंग क्या होते, आप बताइए जरा। तो जब भी मिलो तो उनसे बात करें, तो वो बार बार जब हम उसको चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो सहज हो जाता है। जिस चीज़ को हम कभी कभार देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता, और जब बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए वो याद जल्दी हो जाता है। और कभी हिम्मत ना हारें। देखो एक मेंढक था, वो कुएं में गिर गया। अब वो जो भी आता, अब तो तू तेरी जिंदगी उसी में जाएगी, अब तू नहीं निकल पाएगा। बोले कैसे नहीं निकलूंगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं निकल पाता। उसने प्रयास किया, छलांग लगाई, बीच वहाँ तक गया, पकड़ में आ गया वहाँ से। फिर इसके बाद वो फिर गिर गया, ऊपर नहीं पहुंच पाया। फिर इसके बाद एक सीढ़ी थी, उसने फिर प्रयास किया, वहीं पर अपना निशाना बनाया जहाँ पर अपने नाखून से पकड़ने लायक स्थान था। फिर उसने उस सीढ़ी पर छलांग लगाई, 1 बार 2 बार 3 बार, लगाते लगाते सफल हो गया। और उसने सिद्ध कर दिया कि मैं एक दिन सफल हो सकता हूँ, कितना भी कठिन हो तो मैं सफल हो सकता हूँ। ऐसी आशावादी सोच हमारे लिए हमेशा सफलता दिलाती है। प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे पढ़ने बैठते हैं, तो मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो अपने मन को एक जगह स्थिर कैसे करें? जैसे कुछ भी करें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आसपास, तो उसको कैसे एक जगह करें? सुनिए, जब कभी भी मन को एकाग्र करना हो तो जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए हार्ट को चेक करना चाह रहा है तो स्टेथोस्कोप लगाता है वो, तो कान में उसको गाला कहते हूँ लगा करके, और फिर वो आला आला, गाला नहीं आला, हो सकता सुधार कर लो, निकल गया हो, जीव है, तो वो कान में लगा करके फिर कहता गहरी सांस लो, तो आप सांस लेते हैं। क्यों कहता है? इसलिए कि यदि तुम्हारा मन कहीं भटक रहा होगा तो सही रीडिंग नहीं आएगी। जब आप जोर से श्वास लेते तो आपका मन कहाँ जाता है, श्वास लेने में आ जाता है, तो मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन बन जाता है। इसी प्रकार से जब कभी भी अपना मन भटक रहा हो तो उस समय पहले तो गहरी श्वास लो, और फिर उसके बाद में द्वारा श्वास ओम का ध्यान करके लो। फिर तीसरी श्वास जो अपन को पढ़ना है, जैसे मान लो हम फिजिक्स खोल के बैठे हैं और फिजिक्स खोल करके बैठे हैं और उसमें हमें पढ़ना है कि जो अपना यूँ कह लो कि वहाँ पर कोई एक टॉपिक है, प्रिज्म क्या है और प्रिज्म की कितने फलक होते हैं, ये पढ़ना है। तो पहले आप उसका क्वेश्चन बनाइए, मुझे क्या पढ़ना है। फिर आप वहाँ पर प्रिज्म के संबंध में मुझे समझना है कि वो 7 रंग में कैसे विभक्त होती है, तो आप उसको दिमाग में लाओ। फिर एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद बंद करिए। अब मन को एकाग्र करना है। क्या आप चिंतन नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं। जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। अब पुस्तक बंद करके, जैसे अपन सोचते हैं ना, खोए रहते हैं किसी में, जैसे किसी से मान लो बात करना हो, मिलना हो, अब वो बार बार तुम्हारा दिमाग वहीं जाता है। इसी प्रकार से अपन को सोचना, देखो प्रिज्म में एक नीचे का फलक, एक ऊपर का, और 3 फलक और होते, एक में किरण अपवर्तित होती है, एक में परावर्तित होती है। जब यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है हैं और टेलीस्कोप पर उसको जब रखते हैं तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के
निकलती है, 7 भागों में निकलती है वो, और अलग अलग कलर दिखते, तो उसको आंख बंद करके चिंतन करिए। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें अपने दिमाग में उस विषय वस्तु की खुराक बनाना पड़ती है, और आप सिर्फ शब्द पढ़ते हैं, उसके भाव अर्थ की ओर नहीं जाते, तो मन भटक जाता है। जैसे मान लो कोई नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम, मन भटक रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा, पदम चंद आ गए हैं, फिर वो अनिल जी आ गए हैं, फिर वो आ गए हैं, हमारे मंत्री जी आ गए हैं, विनोद जी, अब वहाँ पर दिमाग जा रहा। और यदि हम नमो अरिहंताणम कहते ही अरहंत की प्रतिमा का स्मरण करेंगे, उनके आकार समूषण को याद करेंगे, तो हमारा मन नहीं भटकेगा। इसी प्रकार जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते तो उसके भाव की ओर जाने की कोशिश करो, तो आपको जल्दी याद होगा और मन नहीं। और आचार्य श्री एक प्रश्न था कि जैसे अपनी हेजिटेशन कैसे दूर करें, कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले, मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मेरे अंदर है, कुछ भी करने से पहले बोलने से बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है कि इसे बोलूं, करूं कि नहीं करूं। मतलब वो चीज़ सही है, पता है, सबने बोल दी, पर फिर भी होती है हेजिटेशन कि इसे करना चाहिए कि नहीं करना। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस कार्य को हमेशा आप पहले करने के पहले एक चार्ट बनाओ दिमाग में कि देखिए इसको करूँगा, जैसे मैं इंजीनियर बनूं कि डॉक्टर बनूं, मैं मतलब मैथ साइंस लूं कि बायो साइंस लूं, इसमें दोनों में सोचिए। अब आपके मन में ये आ गया कि देखो मैं यदि डॉक्टर बनता हूँ तो नौकरी नहीं भी लगेगी तो मैं 5,000 रुपये महीने दिन का कमा सकता हूँ, मुझे कोई कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर बैठे बैठे भी अपना धंधा कर सकता हूँ, और ये निश्चित है कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे और हमें दूसरों के भरोसे नहीं जीना पड़ेगा ये। और इंजीनियर बना, मैंने मान लो वो कर ली, कोई इंजीनियरिंग की कोई बी वगैरह कर लिया है, तो उसके बाद कंपनी ने लिया कि नहीं लिया, और सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब इतने सारे लोग बन रहे हैं इंजीनियर, इतनी सारी दुकानें खुली हैं, स्कूल खुले हुए हैं, अब क्या होगा। लेकिन डॉक्टर बन जाने के बाद, क्योंकि 1 साल में मात्र 6,000 बच्चों को लिया जाना, उससे ज़्यादा तो ले ही ना, और वहाँ 6 लाख बच्चों को लिए जाना, तो हमारा इसमें ज़्यादा, तो ये पहले एनालिसिस स्वयं करना पड़ता है। तो प्रश्न करके जब देखते हैं ग्राफ में कि हम इसमें ज़्यादा सफल हो जाएंगे और ये हमारे लिए हितकारी है, फिर हम डॉक्टर भी बनेंगे तो हम IAS IPS की परीक्षा भी दे सकेंगे, उसमें भी हम सिलेक्ट हो सकते हैं और हम अपने पाँव पर जल्दी खड़े हो सकते। तो ऐसा एनालिसिस स्वयं करना पड़ता है और तब जाकर के निर्णय लेना पड़ता है। फिर इसके बाद में जो डॉक्टर बने उनसे आप लीजिए सलाह, अपने बड़े लोगों से थोड़ी सलाह लीजिए, और लेने के बाद फिर अपना डिसीजन लेना पड़ता है। और जिसकी मतलब 2 अंक हो जन्मांक, जैसे किसी का 2 तारीख को या 11 तारीख को या 20 तारीख को जन्म हुआ हो, हैं, तो उसका जन्मांक कितना होगा? 2 होगा। तो ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में थोड़े से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने बड़ों से थोड़ी सलाह लेना चाहिए। जैसे तुम्हारा जन्म कब का है? 24 24 तारीख का, तो 24 तारीख का तो मेरा भी है। 4 और 2 6। हाँ, हमारा 24 फरवरी का है और आपका 24 अगस्त का है। मतलब आप हमसे ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 24 तारीख, अब 24 तारीख वाला कुछ चाहता है मैं अच्छे ढंग से करूं और मैं अपना नाम कमाऊं, मैं कुछ करके दिखाऊं, वो श्रम करने में कभी पीछे नहीं हटता। आप बहुत मेहनत करते होंगे, पक्की बात है, बस वही मात खा जाते कि तुम दुविधा में पड़ जाते हो। मतलब करने से बस यदि तुम एक बार डिसीजन ले लो तो तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आशीर्वाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।